आप किस कैंप को सपोर्ट कर रहे हैं? मरीम साहिबा ने यह कहा कि पंजाब की हिफाजत अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, वो उंगली तोड़ दी जाएगी जो पंजाब की तरफ उठेगी। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये दरअसल अपने चचा से यानी कि वफाक से दुश्मनी निकाली जा रही है और उनका जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि मरियम नवाज को पता हो कि पीपल्स पार्टी की औकात क्या है और कुछ भी हो जाए वो ये फैसले खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने एक एग्रेसिव स्टांस लिया है और इसकी जो बुनियाद है वो तो आपको मालूम है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें यह तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करेगी और नून लीग सिंध में पॉलिटिक्स नहीं करेगी। ये उस मुआहदे का जिसके में दोनों फैमिलीज ने आपस में इक़्तिदार बांटे कि सिंध का इक़्तिदार आपके पास रहेगा और पंजाब का हमारे पास रहेगा। उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए दोनों सूबों को इतने पैसे दिलवा दिए गए कि जिसका समझ नहीं आते कि खर्च कैसे करने हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो जो जरदारी साहब का और बिलावल का ये आइडिया है कि वो जनूबी पंजाब के इलाकों में अपनी 8-10 सीटें बढ़ा सकें, ये उसकी कन्फ्रंटेशन है और मरियम समझती हैं। और एक्चुअली तो वो जो अगली प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट वो मरियम है और वो ये समझती हैं कि 8-10 सीटें हमने किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी को नहीं बढ़ाने देनी। हालांकि अगर आप देखें तो ये रवायती पॉलिटिक्स मुकम्मल नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान में। इमरान खान ने इस पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा जख्म पहुंचाई है और अब लोगों को पैसे के धड़े बंदियों से इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये दोनों पार्टियां चूंकि उसी पॉलिटिक्स में है जो अभी तक फंसी हुई जो 80s और 90s की थी, तो वो ये एक एफर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसकी क्या अहमियत। लेकिन ये जो तनाज़े की वजह बनी वो यही था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक तो ब्रांडिंग और दूसरा ये कि नहरों के मामले पे उन्होंने कहा कि हमने आपको कुछ नहीं कहा, आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, पंजाब के अवाम को कशकोल क्यों पकड़ाना है आपने। तो आप भी फवाद साहब पंजाब का जो राइट है चाहे वो रिसोर्स का हो या पोलिटिकल हो उस पर काफ़ी बात करते हैं। मरियम साहिबा का जो स्टांस है वो आपको रैशनल लगा, मंतकी लगा इस मामले में? ये मरियम नवाज अगर पंजाब की हमदर्द होती है तो उन बलोचों के लिए भी तो कुछ करती ना, जो कि पंजाबी बलोच जो शहीद कर दिए गए सड़कों के ऊपर, वो हमने कभी नहीं देखा कि मरियम नवाज उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई हो। इसी तरीके से जो हमारे वहां पे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए आवाज उठाते हमने उन्हें नहीं देखा। सो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक पॉलिटिक्स है। लेकिन जाहिर है कि पंजाब के साथ एक ज्यादती तो हो रही है कि पंजाब का पानी जो है हमें कहा जा रहा है कि मेरे हल्के में ही जलालपुर कैनाल है और पीपल्स पार्टी को उस पर भी एतराज है कि हम अपनी पानी जो है वो हम अपना जमीनें क्यों सैराब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो एक बिल्कुल ही एक इंटीरियर पॉलिटिक्स, इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गई है। जो किसी वक्त में हम नारे लगाते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और अनफॉर्चुनेटली आज जरदारी साहब ने उसको सिर्फ इंटीरियर सिंध की 2-4 डिवीजन की पार्टी बना दिया है। आज शफाफ इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी तो खैर नून लीग और पीपल्स पार्टी का उसमें तो एक ही हाल है। अच्छा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिल रहा है कि आपको लगता है कि ये मामलात इतने आगे नहीं बढ़ेंगे कि हुकूमत से ही पीछे हट जाए पीपल्स पार्टी, जिसकी बात की जा रही है कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। फिर मुजम्मल देखो ना, हुकूमत से तो तब आप बढ़े ना जब हुकूमत में आप अपने कोई बल पे आए। ठीक। जब आप 27 सीटों पे सदर बन जाएं, आप जो है वो गवर्नर लग जाएं, चेयरमैन सेनेट हो जाएं, तो कैसे आप ये फैसले खुद करेंगे। एक 17 सीटों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर लग जाए तो आप उससे ये तवक्को करें कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेगा, तो देखिए ये तो नहीं हो सकता ना। ये कोई इमरान खान या बेनजीर भुट्टो या फिर किसी हद तक नवाज शरीफ तो नहीं है ना। नवाज शरीफ से, भुट्टो से, इमरान खान से असल प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि वो बहरहाल अवाम के लीडर होते हैं, तो उनसे नहीं कंफर्ट लेवल है उस तरह का रहता। तो यहाँ पे तो बेचारों ने कौन सा फैसला खुद करने की सलाहियत। चलें, पीटीआई की पॉलिटिक्स को अगर हम डिस्कस कर लें तो महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में, इलामा राजन नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडरशिप के लिए नामजद कर दिया गया। सरप्राइज़ किया इस फैसले ने आपको? आप कहते हैं कि सबसे पॉपुलर जमात पीटीआई है, लेकिन दो इतने अहम ओहदे इनके लिए अपने लोग ही नहीं मिल सके इस पार्टी को। पीटीआई तो मैं नहीं कहता कि सबसे पॉपुलर है। मैं तो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझता हूं कि उनकी हालत तकरीबन एक जैसी है। अच्छा। किसी की कोई हैसियत नहीं रह गई। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो 2 पटड़ियों पे है।
एक पटड़ी है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके पास कोर्सिव पावर है, और एक पटड़ी है जो कि पॉलिटिकल पावर है, जो इमरान खान के पास है। पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं पे मैटर नहीं करते हैं। और पीटीआई के ऊपर भी जो इमरान खान का अदम एतमाद है वो लॉजिकल है। आप देखिए ना, शिबली फराज ने, उमर अयूब ने जिस तरीके से अपनी पार्लिमानी ये पार्टीज चलाई और हशर नशर कर दिया, उसके बाद पीटीआई के अंदर भी इमरान खान को ये यकीन है, और मेरा ये ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली उनका यकीन दुरुस्त है, कि शायद ही कोई आदमी हो जो कंप्रोमाइज ना हो, जिसकी वजह से अलमिया ये है कि आपने पीटीआई का काडर खत्म कर दिया, और अब आप एक कॉम्प्रस्त रहनुमा जो है उनको और एक फिरका वराना पार्टी की लीडरशिप को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि अच्छा नहीं है, बट देन इमरान खान हैड नो चॉइस। अच्छा, लेकिन ये जो बात की जा रही है, उमर अयूब साहब का आपने जिक्र किया, शिबली फराज साहब का जिक्र किया, ये कहा गया, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी ये बताती है कि उनके अगेंस्ट जो फैसले हैं उनके आने का इंतज़ार कर लिया जाए। ये पहले सोचा गया था, लेकिन फिर अचानक से ऐलानात भी हो गए और ख़ान साहब ने फिर वेट नहीं किया। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो अदम एतमाद है, लेकिन क्या ये भी फील किया उन्होंने कि अगर ये ओहदे हम खाली रखेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी? अब मेरा ख्याल है वो लंबा अरसा उसको रख नहीं सकते थे खाली, और उनको ये लगता है कि अल्लामा नासिर अब्बास और चकजई साहब शायद जो है वो ज्यादा भरपूर जो है वो मुखालफत कर सके, हालांकि वो कर नहीं सकेंगे। उनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का वो भी इमरान खान की पॉलिटिक्स से तो मुख्तलिफ है। एहतजाजी पॉलिटिक्स में जो चकजई साहब हैं या अल्लामा नासिर साहब, उनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं। वो कैसे पीटीआई को जो है वो मोबिलाइज करेंगे, क्या करेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है वो चाहते यही हैं कि अवाम खुद जो है वो निकल आए और कोई इनकलाब आ जाए। देखिए, इस तरह तो नहीं इनकलाब आते। अच्छा। आपकी तंजीम नहीं है, आपका कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ इमरान खान इस तरह अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो ओनली वे फॉरवर्ड इज कि उनके बेटे जो है वो पॉलिटिक्स करें, और वो चाहे अच्छा, पाकिस्तान में आए ना आए, पॉलिटिक्स जो है वो उनको नहीं, फिर उनका करनी पॉलिटिकल पड़ेगी। कैपिटल नहीं लूज हो जाएगा? आप उन्हें नेपोटिज्म का मशवरा दे रहे हैं? बाप हॉस्पिटल में हो तो क्या आपका ख्याल है कि बेटे घर पे बैठे रहें? हम्म। अगर बाप जेल में है तो उसको किसने रिहा करवाना है? हम्म। उनके बच्चों ने, उनकी बहनों ने अगर एफर्ट नहीं करनी तो किसने करनी है? लेकिन बिल्कुल। ना, आपने पार्टी तो खत्म हो गई है। या तो देखिए ना, इमरान खान अपने अलावा किसी के ऊपर एतबार करते और पार्टी जो है उसका स्ट्रक्चर बरकरार रखते। अभी तक एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक ही कंसेंसस हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। और अच्छा। उसके नतीजे में पीटीआई का काडर जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने सारा खत्म कर दिया। यानी शाह महमूद कुरैशी को, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, सब लोगों को जेल में डाल दिया। असद उमर साहब, मुझे